तो वहां अपनों ने दिए। गौर करेंगे कि है झूठा मोह जगत में और तोता से बोली में ना, गैरों से क्या मतलब है, अपनों से बच के रहना। गैरों से क्या मतलब है, अपनों से बच के रहना। गौर करेंगे महाराज, राम को वनवास नहीं होता। श्री राम भये वनवासी, श्री राम भये वनवासी, अपनों से धोखा खाया। वो मैया भी अपनी थी, जाने वनवास दिलाया। ओ मैया भी अपनी थी, जाने वनवास दिलाया। सब आनी जानी माया, सब आनी जानी माया, सुख है तो दुख भी सहना। औरों से क्या मतलब है, अपनों से बच के रहना। रावण विद्वान हुआ था, रावण विद्वान हुआ था, अपनों से धोखा खाया। वो भैया भी अपना था, जने सारा भेद बताया। वो भैया भी अपना था, जने सारा भेद बताया। श्री कृष्ण भये अवतारी, श्री कृष्ण भये अवतारी, जन जन्म जेल में पाया। मामा ही दुश्मन हो गया था, अपना नहीं पराया। मामा ही दुश्मन हो गया था, अपना नहीं पराया। किसी का कहना
गैरों से क्या मतलब है, अपनों से बच के रहना। दुनिया में महाराज जब भी कष्ट हो, अपनों से हमेशा सावधान। कैकेयी ने वरदान मांगा महाराज। पहले वरदान में भरत को राजगद्दी और दूसरे वरदान में श्री राम को 14 वर्ष का वनवास चाहिए। तो दशरथ खड़े हैं, मन में एक बात सोच रहे हैं कि वैसे तो मेरा राम बड़ा आज्ञाकारी है, वो वन को जरूर जाएगा। आज कहीं ऐसा हो कि वो राम मेरे आदेश को ना माने। अगर राम चला गया ना तो मैं राम के बगैर जी नहीं सकता हूं। दशरथ के पुत्र के वियोग में प्राण निकल गए थे भक्तों। गौर करेंगे, दशरथ की मृत्यु पुत्र के वियोग में इसलिए हुई क्योंकि दशरथ को श्राप लगा हुआ था। एक बार श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता को गंगा नहाने के लिए ले जा रहा था। रास्ते में चलता जा रहा था तो अंधे अंधे माता पिता को बड़ी जोर से प्यास सता रही है। जब प्यास सताने लगी, कहने लगे बेटा बड़ी जोर से प्यास लगी है, पानी ले आओ। श्रवण कुमार बड़ा आज्ञाकारी पुत्र था भक्तों। हर माँ चाहती है कि मेरा बेटा श्रवण कुमार जैसा होना चाहिए। डोली को रखा, पानी भरने के लिए चला गया। इधर दशरथ शिकार खेल रहे थे। श्रवण कुमार ने जैसे ही पानी को भरा, आवाज दशरथ के कानों में पड़ी तो दशरथ ने हिरण समझ करके बाण चला दिया। वो बाण जाकर के श्रवण कुमार के सीने में लगा। रोने की आवाज जब कानों में पड़ी तो समझ गए कोई अनर्थ हो गया, कोई अनर्थ हो गया। दौड़ करके आए, श्रवण कुमार को उठाया, गोद में रख लिया। कहने लगे बेटा मैं ये नहीं जानता था कि आप हो, मुझसे बड़ी भूल हो गई। श्रवण कुमार रो रहा है, कहने लगा मुझे दुख इस बात का नहीं है कि मैं मर रहा हूं, मैं मर जाऊंगा। दुख ये कई बात का है कि अगर मैं मर गया तो प्यास की वजह से मेरे बिना मेरे अंधे माता पिता तड़प तड़प करके मर जाएंगे। दशरथ कहने लगे तो मैं क्या करूं। हाथ जोड़ करके श्रवण कुमार एक बात बोला है, महाराज कुछ मत करना, लेकिन आपसे मैं एक निवेदन कर रहा हूं। आंखों में आंसू भर करके श्रवण कुमार एक बात बोला है, आरे वारी ले जाओ भूपति नीर। रो रहा है बेटा, मेरी एक ही इच्छा है महाराज, आरे वारे ले जाओ भूपति नीर। पिता और मैया प्यासे
महाराज आंखों से आंसू गिर रहे हैं। श्रवण कुमार एक ही बात कह रहा है महाराज, और कोई इच्छा नहीं है मेरी, आप मेरे माता पिता को पानी पिला देना, पानी तो पिला देना, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, कहीं मेरे माँ बाप को ये मत बता देना कि उनका बेटा मर गया, न वो पानी नहीं पिएंगे। बोले अरे मेरे मरीवे की मतें कहियो राजा, मेरे मरीवे की मतें कहियो, नहीं प्यासे ताजे शरीर, हे नहीं प्यासे ताजे शरीर, बहुलयोरा मैया प्यासे बनखड़ में भरे, जवाब दिया है महाराज, अगर तुमने मेरे माँ बाप को ये बता दिया तो उनका बेटा दुनिया में नहीं रहा, तो मेरी मैया प्राणों को त्याग देगी, पानी नहीं पिएगी। सुनी बात माता मरी जावेगी, सुनी बात माता मरी जावेगी, पानी तक नहीं पीवेगी, क्या तिलकों बंधियो धीर, मेरे तिलकों बंधियो धीर, बहुलयोरा मैया प्यासे बनखड़ में, विलख विलख करके रो रहा है श्रवण कुमार महाराज, मेरे बाण लग गया, मैं मर रहा हूँ, मेरी अंतिम इच्छा एक ही है कि आप मेरे माता पिता को पानी पिला देना, मेरे माँ बाप को ये मत बता देना कि उनका बेटा मर गया, न मेरे माता पिता पानी नहीं पिएंगे। पानी को लेकर के जब चले हैं महाराज दशरथ, चलने की आवाज अंधे माता पिता के कानों में पड़ी, पूछने लगे लाला बड़ी देर